एंड वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 22 अप्रैल की शाखा के बच्चे, तुम्हारा यह मोस्ट वैल्यूएबल समय है। तुम्हारा ये मोस्ट वैल्यूएबल समय है। इसमें तुम बाप के पूरे पूरे मददगार बनो। मददगार बच्चे ही उच्च पद पाते हैं। आज का प्रश्न, सर्विसेबल बच्चे कौन सी बहानेबाजी नहीं कर सकते। सर्विसेबल बच्चे कौन सी बहानेबाजी नहीं कर सकते। उत्तर है, बाबा कहते सर्विसेबल बच्चे ये बहाना नहीं करेंगे। कौन सा बहाना? कि बाबा यहाँ गर्मी है, यहाँ ठंडी है, इसीलिए हम सर्विस नहीं कर सकते। थोड़ी गर्मी हुई या ठंडी पड़ी तो बाबा कहते नाजुक नहीं बनना है। ऐसे नहीं, हम तो सहन ही नहीं कर सकते। इस दुख धाम में दुख सुख गर्मी सर्दी निंदा स्तुति सब सहन करना है। बहानेबाजी नहीं करनी है। आज का गीत, धीरज धर मनवा तेरे सुख भरे दिन आएंगे। ओम शांति। बच्चे ही जानते हैं कि सुख और दुख किसको कहा जाता है। इस जीवन में सुख कब मिलता है और दुख कब मिलता है, बाबा कहते सो सिर्फ तुम ब्राह्मण ही नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। यह है ही दुख की दुनिया। इसमें थोड़े टाइम के लिए दुख सुख स्तुति निंदा सब कुछ सहन करना पड़ता है। बाबा कहते इन सब से पार होना है। कोई को थोड़ी गर्मी लगती है तो कहते हैं बाबा हम ठंडी में रहें। अब बच्चों को तो गर्मी में अथवा ठंडी में सर्विस करनी है ना। यह इस समय यह थोड़ा बहुत दुख भी हो तो कोई नई बात नहीं, क्योंकि ये है ही दुख की, ये दुख धाम। अब तुम बच्चों को सुख धाम में जाने के लिए बाबा कहते पूरा पुरुषार्थ करना है। यह तो तुम्हारा मोस्ट वैल्यूएबल समय है। इसमें बहाना चल ना सके। बाबा सर्विसेबल बच्चों के लिए कहते हैं जो सर्विस जानते ही नहीं वह तो कोई काम के नहीं। यहाँ बाबा आए हैं भारत को तो क्या विश्व को सुखधाम बनाने। तो ब्राह्मण बच्चों को ही बाबा का मददगार बनना है। बाबा आया हुआ है तो बच्चों को उनकी मत पर चलना चाहिए। भारत जो स्वर्ग था सो अब क्या हो गया है, नर्क है। उनको फिर से स्वर्ग बनाना है। यह भी अब मालूम पड़ा है। क्या मालूम पड़ा है कि सतयुग में इन पवित्र राजाओं का राज्य था। बहुत सुखी थे। फिर अपवित्र राजाएं भी बनते हैं। वह ईश्वर अर्थ दान पुण्य करने से, बाबा कहते हैं वो जब ईश्वर के अर्थ दान पुण्य करते हैं तो उनको भी ताकत मिलती है।
अभी तो क्या है, प्रजा का, प्रजा पर राज्य है। लेकिन यह कोई भारत की सेवा नहीं कर सकते। भारत की अथवा दुनिया की सेवा तो एक बेहद का बाप ही करते हैं। अब बाबा बच्चों को कहते हैं, क्या कहते हैं, कि मीठे बच्चे, आज की मुरली के अनुसार अब हमारे साथ मददगार बनो। कितना प्यार से समझाते हैं। देही अभिमानी बच्चे समझते हैं, जो देह अभिमान में होंगे वे क्या मदद करेंगे, क्योंकि देह अभिमान के कारण माया की जंजीरों में फंसे हुए हैं। अब बाबा ने डायरेक्शन दिया है कि सबको माया की जंजीरों से, गुरुओं की जंजीरों से छुड़ाओ। तुम्हारा धंधा ही यह है। बाबा कहते हैं मेरे जो अच्छे मददगार बनेंगे वह ही पद ये पाएंगे। पद भी वही बच्चे पाएंगे। बाप खुद समझ बाप खुद सम्मुख कहते हैं, क्या कहते हैं बाबा, मैं जो हूँ जैसा हूँ साधारण होने के कारण मुझे पूरा नहीं जानते हैं। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, यह भी नहीं जानते। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, यह भी बाबा कहते किसी को पता नहीं है। अभी तुम समझते हो कि कैसे इन्होंने राज्य पाया और फिर कैसे गंवाया। मनुष्यों की तो बाबा कहते बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि है। अब बाबा आए हैं सबकी बुद्धि का ताला खोलने, अर्थात पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाने। बाबा कहते हैं बच्चों अब मददगार बनो। लोग खुदाई खिदमतगार कहते हैं, परंतु मददगार तो बनते ही नहीं। खुदा आकर जिनको पावन बनाते हैं उनको ही कहते हैं, क्या कहते हैं, कि अब औरों को आप समान बनाओ, श्रीमत पर चलो। बाबा आए ही हैं पावन स्वर्गवासी बनाने। बाबा कहते तुम ब्राह्मण बच्चे जानते हो, हम बच्चे अब क्या जानते हैं कि यह है मृत्यु लोक। यहाँ बैठे बैठे अचानक मृत्यु होती रहती है। तो क्यों ना हम पहले से ही मेहनत कर बाबा से पूरा वर्षा लें और अपना भविष्य जीवन बना लें। मनुष्यों की तो जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तो वे समझते हैं कि अब भक्ति में लग जाए। जब तक वानप्रस्थ अवस्था नहीं है तब तक वह खूब धन आदि कमाते हैं। बाबा कहते अभी तुम सबकी तो है ही वानप्रस्थ अवस्था, तो क्यों ना बाप का मददगार बन जाना चाहिए। तो हम बच्चों को अपने दिल से पूछना है कि हम बाप के मददगार बनते हैं। सर्विसेबल बच्चे तो नामी गिरामी हैं, अच्छी मेहनत करते हैं। योग में रहने से सर्विस बाबा कहते कर सकेंगे। याद की ताकत से ही सारी दुनिया को पवित्र बनाना है। सारे विश्व को तुम पावन बनाने के लिए बाबा कहते निमित्त बने हुए हो। तुम्हारे लिए फिर पवित्र दुनिया भी जरूर चाहिए, इसीलिए इस पतित दुनिया का विनाश होना है। अभी सबको यही बताते रहो, क्या बताते रहो, कि देह अभिमान छोड़ो।
और एक बाप को याद करो, क्योंकि वही पतित पावन है। सभी याद भी उनको करते हैं। साधु संत आदि सब उंगली से ऐसे इशारा करते हैं कि परमात्मा एक है, वही सबको सुख देने वाला है। ईश्वर अथवा परमात्मा कह देते हैं, परंतु बाबा कहते उनको जानते कोई भी नहीं। तो कोई गणेश को, कोई हनुमान को, कोई अपने गुरुओं को याद करते रहते हैं। अब तुम जानते हो, अब हम बच्चे जानते हैं कि यह सब भक्ति मार्ग मार्ग है। भक्ति मार्ग भी बाबा कहते आधा कल्प चलना है। बड़े बड़े ऋषि मुनि सब क्या कहते हैं? नेति नेति, नाइदर दिस नो दैट। अर्थात रचता और रचना को हम नहीं जानते। बाबा कहते हैं वह त्रिकालदर्शी तो है नहीं। बीज रूप ज्ञान का सागर तो एक बाबा ही है। वह आते भी हैं भारत में, शिव जयंती भी मनाते हैं और गीता जयंती भी मनाते हैं। बाबा कहते हैं वह कृष्ण को याद करते हैं, शिव को तो जानते नहीं। शिव बाबा कहते हैं पतित पावन ज्ञान का सागर तो मैं हूँ। कृष्ण के लिए तो यह कह ना सके। इसीलिए बाबा कहते गीता का भगवान कौन, यह बहुत अच्छा चित्र है। बाप यह चित्र आदि सब बनवाते हैं बच्चों के ही कल्याण के लिए। तो बाबा कहते शिव बाबा की महिमा तो कंप्लीट लिखनी चाहिए, क्योंकि सारा मदार इन पर है। ऊपर से बाबा कहते जब आत्मा आती है तो वह पहले पवित्र ही है। पवित्र बने बगैर कोई भी वापस जा ना सके। तो मुख्य बात क्या है पवित्र बनने की? वह है ही पवित्र धाम, जहाँ सभी आत्माएं रहती हैं। बाबा कहते यहाँ तुम पाठ बजाते बजाते पतित बने हो। जो सबसे जास्ती पावन, फिर वही पतित बने हैं। बाबा कहते देवी देवताओं का धर्म का नाम निशान ही गुम हो गया है। तो उन्होंने देवता धर्म बदल कर फिर हिंदू धर्म नाम रख दिया है। तुम ही स्वर्ग का राज्य लेते हो और फिर गवाते हो। तो यह हार और जीत का खेल है। इसीलिए कहते हैं ना, माया ते हारे हार है, माया ते जीते जीत। बाबा कहते मनुष्य तो रावण का इतना बड़ा चित्र कितना खर्चा कर बनाते हैं, और फिर एक ही दिन में खलास कर देते हैं, क्योंकि वह दुश्मन है ना। लेकिन यह तो गुड़ियों का खेल हो गया। इसी तरह शिव बाबा का भी चित्र बनाए पूजा कर फिर तोड़ डालते हैं। देवियों के चित्र भी ऐसे बनाकर जाकर फिर उन्हें समुन्द्र में डुबो देते हैं। तो बाबा कहते कुछ भी समझते नहीं। अब तुम बच्चे बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते हो। क्या है कि यह दुनिया का चक्र कैसे फिरता है। बाबा कहते सतयुग त्रेता का किसी को भी पता नहीं है। उन्होंने देवताओं के चित्र भी गलाने के बना दिए हैं। बाबा समझाते हैं, कहते हैं मीठे बच्चे, विश्व का मालिक बनने के लिए बाप ने तुम्हें जो परहेज बताई है, जो प्रिकॉशंस बताई है, वह परहेज करो। और वो क्या है कि याद में रहकर भोजन बनाओ।
योग में रहकर खाओ। बाप खुद कहते हैं मुझे याद करो, तो फिर क्या होगा? तुम विश्व के मालिक फिर से बन जाएंगे। बाबा भी फिर से आया हुआ है। अब विश्व का मालिक पूरा बनना है, तो बच्चों को क्या करना पड़ेगा? फॉलो फादर मदर। सिर्फ फादर तो हो नहीं सकता। सन्यासी लोग कहते हैं हम सब फादर हैं, आत्मा सो परमात्मा है। बाबा कहते वह तो रॉन्ग हो जाता है। यहाँ मदर फादर दोनों पुरुषार्थ करते हैं, तो फॉलो मदर फादर, ये अक्षर भी यहाँ के हैं। अभी तुम जानते हो जो विश्व के मालिक थे, पवित्र थे, अब वह अपवित्र हैं और फिर से पवित्र बन रहे हैं। तो हम भी उनकी श्रीमत पर चल यह पद प्राप्त करते हैं। वह बाबा इन ब्रह्मा द्वारा डायरेक्शन देते हैं, उस पर चलना है। फॉलो नहीं करते तो सिर्फ बाबा बाबा मुख मीठा करते हैं, कह मीठा करते हैं। बाबा कहते फॉलो करने वाले को ही सपूत बच्चे कहेंगे ना। जानते हो मम्मा बाबा को फॉलो करने से हम राजाई में जाएंगे, तो यह समझ की बात है। बाप सिर्फ कहते हैं, बाबा क्या कहते हैं कि मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो। बस। और कोई को भी यह समझाओ, तो क्या समझाना है उन्हें कि तुम कैसे 84 जन्म लेते लेते अपवित्र बने हो, अब फिर पवित्र बनना है। तो जितना याद करेंगे तो पवित्र होते जाएंगे। बहुत याद करने वाले ही बाबा कहते नई दुनिया में पहले पहले आएंगे। फिर औरों को भी आप समान बनाना है। प्रदर्शनी में मम्मा बाबा समझाने के लिए नहीं जा सकते। जैसे बाहर से कोई बड़ा आदमी आता है तो कितने ढेर मनुष्य जाते हैं उनको देखने के लिए कि यह कौन आया है। बाबा तो कितना गुप्त है। बाप कहते हैं मैं इस ब्रह्मा तन से बोलता हूँ, मैं ही इस बच्चे का, ब्रह्मा का रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो तुम हमेशा समझो, तो हम बच्चों को हमेशा समझना है कि शिव बाबा बोलते हैं, वह पढ़ाते हैं। तुमको शिव बाबा को ही देखना है, इनको, ब्रह्मा को नहीं देखना है। और अपने को आत्मा समझो और परमात्मा बाप को याद करो। हम आत्मा हैं। तो बाबा कहते आत्मा में ही सारा पाठ भरा हुआ है। यह नॉलेज बुद्धि में चक्कर लगानी चाहिए, उसको चक्कर घुमाते रहना चाहिए। सिर्फ दुनियावी बातें ही बुद्धि में होंगी तो गोया कुछ नहीं जानते, बिल्कुल ही बदतर है। परंतु बाबा कहते ऐसे ऐसे का भी कल्याण तो करना ही है। स्वर्ग में तो जाएंगे परंतु उच्च पद नहीं पाएंगे। सजाएं खाकर जाएंगे, उच्च पद कैसे पाएंगे वह तो बाप ने समझाया है। और वो क्या है? एक तो बाबा कहते सुदर्शन चक्रधारी बनो और बनाओ, योगी भी पक्के बनो और बनाओ। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, तुम फिर कहते बाबा, तो हम बच्चे क्या कहते कि बाबा हम भूल जाते हैं। तो बाबा कहते लज्जा नहीं आती? बहुत हैं जो सच बताते नहीं हैं, भूलते बहुत हैं। बाप ने समझाया है कि कोई भी आए, कोई भी आता है तो पहले पहले उनको बाप का परिचय दो। अब 84 का चक्र पूरा होता है, वापिस जाना है। इसीलिए वो कहावत भी है, राम गयो
रावण गयो। इसका भी अर्थ कितना सहज है। जरूर संगम युग होगा, जबकि राम का और रावण का परिवार है। यह भी जानते हो कि सब विनाश हो जाएंगे, बाकी थोड़े रहेंगे। कैसे तुमको राज्य मिलता है, यह भी थोड़े आगे चल, बाबा कहते हैं ये आगे चल सब मालूम पड़ जाएगा। पहले से ही तो सब नहीं बताएंगे ना, फिर वह तो खेल हो ना सके। तो तुमको बाबा कहते साक्षी हो, देखना है। साक्षात्कार होते जाएंगे। इस 84 के चक्र को दुनिया में कोई नहीं जानते। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, हमारी बुद्धि में क्या है कि हम वापस जाते हैं। रावण राज्य से अभी छुट्टी मिलती है, फिर अपनी राजधानी में आएंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं बाकी थोड़े रोज हैं, थोड़ा समय बचा है। यह चक्र फिरता रहता है ना, अनेक बार यह चक्कर लगाया है। अब बाप कहते हैं जिस कर्म बंधन में फंसे हो उसको भूलो। गृहस्थ व्यवहार में भल रहे, परंतु उन कर्म बंधनों को भूलते जाओ, क्योंकि अब नाटक पूरा होता है और अपने घर जाना है। इस महाभारत लड़ाई के बाद ही स्वर्ग के गेट खुलते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा है यह नाम बहुत अच्छा है, कौन सा, गेटवे टू हेवन। कोई कहते हैं लड़ाइयाँ तो चलती आई हैं, तो बाबा कहते बोलो मुस्लों की लड़ाई कब लगी है, ये मुस्लों की अंतिम लड़ाई है। 5000 वर्ष पहले भी जब लड़ाई लगी थी तो यह यज्ञ भी रचा था। इस पुरानी दुनिया का अब विनाश होना है और नई दुनिया की स्थापना हो रही है। बाबा कहते तुम ये रूहानी पढ़ाई पढ़ते हो किसके लिए, रजाई के लिए। तुम्हारा धंधा है रूहानी, जिस्मानी विद्या तो कोई काम आनी नहीं है। शास्त्र आदि भी काम नहीं आएंगे, तो क्यों ना इस धंधे में लग जाना चाहिए। बाबा तो विश्व का मालिक बनाते हैं, तो विचार करना चाहिए। हम बच्चों को कौन सा विचार करना चाहिए, कौन सी पढ़ाई में लगे। वह तो थोड़े डिग्रियों के लिए पढ़ते हैं, तुम तो पढ़ते हो राजाई के लिए। तो कितना रात दिन का फर्क है। वह पढ़ाई पढ़ने से, बाबा कहते भूंगरे चने भी मिले या नहीं पता थोड़ी ही है। क्योंकि किसी का शरीर छूट जाए तो भूंगरे भी गए। तो थोड़ी बहुत कमाई करनी होती है, बाबा कहते वो भी गई। तो यह कमाई तो, अभी जो कमाई है, बाबा कहते यह कमाई तो तुम बच्चों के साथ चलने की है। मौत तो सिर पर खड़ा है। पहले हम अपनी कमाई कर लेवे, यह कमाई करते करते दुनिया ही विनाश हो जानी है। तुम्हारी पढ़ाई पूरी होगी, जब बच्चों की पढ़ाई पूरी होगी तब ही विनाश होगा। तुम जानते हो जो भी मनुष्य मात्र हैं उनकी मुट्ठी में है भूंगरे। चलिए, उसको ही बंदर मिसल पकड़ बैठे हैं। तो बाबा कहते हैं अब तुम रतन ले रहे हो, इन भूंगरों से चनों से ममत्व छोड़ो। जब अच्छी रीति समझते हो तब भूंगरों की मुट्ठी को छोड़ते हो, क्योंकि यह सब तो खाक हो जाना है। अच्छा, मीठे मीठे इसकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
समझते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, बाबा कहते हैं रूहानी पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। अविनाशी ज्ञान रत्नों से अपनी मुट्ठी भरनी है और जनों के पीछे समय नहीं गंवाना है। दूसरा पॉइंट, अब नाटक पूरा होता है, इसीलिए समय स्वयं को कर्म बंधनों से मुक्त करना है। क्या करना है? कर्म बंधनों से मुक्त करना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना, पहले स्वयं बनना और फिर बनाना है। मदर फादर को फॉलो कर रजाई पद का अधिकारी बनना है। आज का वरदान, संकल्प को भी चेक कर व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले, संकल्प को भी चेक कर व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भाव। बाबा कहते श्रेष्ठ सेवाधारी वह है जिसका हर संकल्प पावरफुल हो। एक भी संकल्प कहाँ भी व्यर्थ न जाए। क्यों? क्योंकि सेवाधारी अर्थात विश्व की स्टेज पर एक्ट करने वाले, सारी विश्व बाबा कहते हैं आपको कॉपी करती है। यदि आपने एक संकल्प व्यर्थ किया तो सिर्फ अपने प्रति नहीं किया, लेकिन अनेकों के निमित्त बन गए। इसीलिए बाबा कहते हैं अब व्यर्थ के खाते को समाप्त कर श्रेष्ठ सेवाधारी बनो। आज का स्लोगन, सेवा के वायुमंडल के साथ साथ, बाबा कहते सेवा तो करो, सेवा के साथ साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बचाओ। अनलिमिटेड डिसइंटरेस्ट का वायुमंडल बनाओ। आज का अव्यक्त इशारा, बाबा कहते संगम युग है ही कंबाइंड रहने का युग। बाप से अकेले हो नहीं सकते क्योंकि सदा के साथी हो। सदा बाप के साथ रहना अर्थात जो सदा बाप के साथ रहेगा उसकी निशानी क्या है? सदा संतुष्ट रहना। बाप और आप सदा कंबाइंड हो तो कंबाइंड की शक्ति बहुत बड़ी है। एक कार्य के बजाय हजार कार्य कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हजार भुजाओं वाला बाप बाबा आपके साथ है। ओम शांति।